प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं प्यारे परमेश्वर। जब परमेश्वर ये सुंदर मौका दिया प्रभु आपके कलाम से कुछ समय के लिए प्रभु उन बातों को जो आप कहना चाहते प्रभु अपनी बातों को अपनी आत्मा से प्रकट कीजिए खुदावंद प्यारे प्रभु, हमारे हर एक के हृदय से आप बात कीजिए और प्रभु आपको महिमा मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके चरणों में समर्पण करते हैं। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से प्रार्थना, आमीन। हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय जैसे भी उसमें लिखा हुआ है, ऊपर के हेडिंग में लिखा हुआ एक चुंगी लेने वाला जक्कई। आज हम जक्कई के विषय में देखेंगे कि परमेश्वर और जक्कई के बीच में किस प्रकार का तालमेल और परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं और किस प्रकार परमेश्वर बात करना चाहते हैं। जिस प्रकार हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर विभिन्न गांव में शहरों में अलग अलग स्थानों में जाके क्या करते थे और परमेश्वर के जो स्वर्ग की बातें वो बातें बताते थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो स्वर्ग से आया वही स्वर्ग की बातें करता है। इसलिए हमेशा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग थे। और एक बार एक समय क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह वह हम देखते हैं जैसे फर्स्ट आयत से है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह प्रभु यीशु मसीह कहाँ, एक यरीहो नामक जगह है, उस जगह से क्या कर रहे थे, वहां वो प्रवेश करके वहां से जा रहे थे। तो आगे देखते, वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी व्यक्ति था। हम देखते हैं एक तो चुंगी लेने वाला, आज हम कहते हैं टैक्स कलेक्टर, एक अफसर होता है। आई थिंक वो क्या करता है, एक सरदार था। सरदार कहा जाता तो बड़े ओहदे पे, उसके नीचे बहुत से लोग काम करते थे और वो मेन था वहां पे। तो वह क्या था, उनका सरदार था और बहुत धनी व्यक्ति था। जो धनी और सब कुछ होता है तो उसके जीवन में जब तक ईश्वर ना हो तो उसके जीवन को हम देख सकते हैं, अलग प्रकार का उसका जीवन होता है। लेकिन अब यहाँ देखते हैं, वह ईश्वर को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देखने के लिए वह क्या है, उसका एक समस्या थी। सबसे बड़ी क्या थी मालूम है, वो छोटा था, नाटा था। और नाटा व्यक्ति या छोटा व्यक्ति वो क्या होता है, किसी भी कारण से, अगर वहां एक समस्या और थी कि वहां पे भीड़ थी, भीड़ के कारण उसको आगे भी निकलने नहीं दे जा रहा। और जो कोई भी अफसर या कोई भी चीज आता, वो जल्दी से बीच में एकदम से नहीं घुसता है, कोई भी सोचता है। वो व्यक्ति क्या करता था, वो जो एक ओहदे रखता था, एक धनी व्यक्ति था, वो केवल एक ही काम किया, उसने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय किया कि मुझे यीशु को देखना है। जब उसने निश्चय किया तो हम एक चीज को देखते हैं, जब कोई निश्चय करता तो उसकी जो समस्याएं होती हैं, जैसे भीड़ उसके सामने एक बड़ी समस्या थी, उसकी जो छोटी हाइट थी वो उसके सामने समस्या थी, लेकिन उसको ना देखते हुए उसने अपने जीवन में एक निर्णय लिया। हम देखते हैं तो उसने कहा मैं यीशु को देखना चाहता हूं। उसको उसने देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलहड़ के पेड़ पर चढ़ गया। अब हम देखते हैं गुलहड़ का पेड़ भी आपने लगभग सभी ने देखा होगा कि चढ़ना उस पर आसान नहीं होता। एक तो वो स्लिप होता है, और जब स्लिप होता है, और जब छोटा व्यक्ति है तो छोटे होने के साथ साथ उसको चढ़ना कितना मुश्किल होगा। लेकिन उसने अपने हृदय में एक निश्चय, एक दृढ़ विश्वास किया कि मुझे चढ़ना है।
उसने कितनी मुसीबत का सामना करके उस पेड़ पे भी चढ़ा हुआ, लेकिन अपना एक विश्वास उसने नहीं छोड़ा कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। उसने अपने हृदय में एक पक्का विश्वास किया कि मैं उसको देखना चाहता हूँ। हालांकि उसने यीशु के बारे में सुना था कि यीशु चमत्कार करता है, बड़े बड़े काम करता है, लेकिन उसके मन में विश्वास आया कि मैं भी उसको देखना चाहता हूँ, उस परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, और क्योंकि यीशु उसी मार्ग से, परमेश्वर प्रभु यीशु उसी मार्ग से क्या थे, जाने वाले थे। वो जान गया था कि वहां से जाएंगे और मैं परमेश्वर को उस पेड़ पे चढ़ूंगा तो मैं देखूंगा। आगे लिखा है, तब यीशु उस जगह पहुंचा जो, कहां, उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, झट से उतरा, क्योंकि आज मैं तेरे घर में रहना अवश्य है। एक चीज देखिए, जो व्यक्ति जा रहा, परमेश्वर हर एक के मन को जानते हैं, हर एक की बातों को जानते हैं। और हालांकि वहां जक्कई के बारे में दिया, लेकिन प्रति एक जो वहां पे थे और सभा में जो बड़ी भीड़ थी, उन सबको प्रति एक को जानते हैं। उनमें से केवल जक्कई ने अपने मन में वो उत्साह जागा उसके कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। और वो पेड़ पे चढ़ा और चढ़ने के साथ परमेश्वर उस सही जगह पे जाके रुके, और रुकने के बाद क्या कहा, जक्कई नीचे उतरा। क्या कोई व्यक्ति आ रहा कि कोई जान सकता है कि कौन ऊपर चढ़ा है, क्यों, क्या उसकी क्या लालसा है पेड़ पे चढ़ने की? नहीं, केवल एक ही है, जो परमेश्वर है वो जानता हमारे मन को कि उससे कौन उसको देखना चाहता है, किसके मन में उसके प्रति प्रेम है। जब उसके मन में वो प्रेम, और तुरंत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां रुके, और रुकने के बाद तुरंत उससे कहा नीचे उतरा, और वो नीचे उतर के आया। परमेश्वर ने उससे नीचे उतरे, और नीचे उतरने के बाद उससे कहा, आज मैं तेरे घर में क्या करूंगा, आज मैं तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। एक अद्भुत कार्य था वहां पे। उसने सोचा मैं मिलना चाहता हूं, केवल यीशु को देखना चाहता था, लेकिन यीशु क्या कहे, मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं। आज हम भी क्या कहते हैं, प्रभु मेरे हृदय में, मेरे मन मंदिर में। परमेश्वर उसके हृदय में, उसके जीवन में, जब उसके घर में गए, हम एक चीज और देखते हैं। वह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य है। वहां कहते थे चुंगी लेने वाला किस प्रकार का व्यक्ति होता है, उसको अच्छी रीति से उसको अच्छा व्यक्ति नहीं कहते थे। शायद जो टैक्स होता वो टैक्स लेता था, उसके अलावा भी कुछ शायद वो भी लेता हो, इसलिए उनके नजरों में वो चुंगी लेने वाला जक्कई नाम व्यक्ति ठीक नहीं था। लेकिन हम उस आगे देखते हैं, जैसे ही उसके घर में प्रभु यीशु मसीह पहुंचते हैं, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय से ले लिया हो तो उसका 4 गुना फेर दूंगा। हम उस समय देखते हैं जब प्रभु यीशु उसके घर में आ गए, उसके घर में आने के बाद तुरंत उसका हृदय क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन होने के साथ साथ उसने कहा, जो भी संपत्ति, उसकी आधी संपत्ति क्या करूंगा, मैं उनको दे दूंगा। किनको? कंगालों को दे दूंगा। और उसने कहा, जिसका मैंने अन्याय से लिया, निश्चित कि उसने अन्याय से लिया, तभी वो इस बात को कह रहा है कि जिसका मैंने अन्याय से लिया उसको मैं 4 गुना लौटा दूंगा। जब परमेश्वर आते हैं, उन भेदों को उन मनों में खोलते हैं, तो उसका मन एकदम साफ होने लगता है। यीशु जब किसी के हृदय में आते हैं, जैसे जक्कई के हृदय में आए, तो जक्कई के आने के बाद उसके हृदय में जक्कई ने अपने आप को जान लिया कि मैंने गलत किया है, और उस गलत का स्वीकार करने के बाद उसने उन पापों से अपने आप को मुंह मोड़ लिया, और उन जो काम करता था उनसे वो पीछे हट गया, और परमेश्वर के सामने अंगीकार कर रहा कि जिसका मैंने संपत्ति ली है उसका आधा लौटा दूंगा, और जिसका गलत तरीके से उसका 4 गुना उनको मैं लौटा दूंगा। आगे देखते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र ठहरा है। एक चीज हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु उस घर में आए, ये नहीं कहा कि जक्कई के जीवन में उद्धार आया, कहा उस घर में उद्धार आया।
हम देखें प्रभु जिस घर में जाते हैं, केवल जो जिस प्रकार वचन में भी एक जगह लिखा है कि वो कहते हैं कि अगर घराने में एक विश्वास करेगा तो उसका पूरा घराना उद्धार पाएगा। आज इस चीज के इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि उसके पूरा घराना क्या करे, इस घर में उद्धार आया। उन सभी लोगों ने उस सच्चाई को जाना और परमेश्वर के नाम से क्या हुआ, उद्धार पाया। और कहा अब्राहम की संतान होने का, पुत्र होने का। हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम और याकूब से एक वायदा किया था कि मैं तुम्हें आशीषित बनाऊंगा, दूसरे लोगों के लिए आशीष। अब्राहम और इसहाक और याकूब, हम क्या कहते हैं, परमेश्वर ने उनसे वायदा किया आशीष देने का। उस वायदे को, उस आशीष का कारण अब्राहम को, उस आशीष का कारण भी जक्कई को ठहरा है। और आगे क्या कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उद्धार करने के लिए आया। आज हम संसार में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आने का कारण एक ही है कि जो लोग अपने पाप में, जो बीमार में, जो विभिन्न प्रकार से फंसे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह जगत में इसलिए आए कि उन लोगों का उद्धार कर सके। जब प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने के लिए और ढूंढने के लिए कुछ जानता, और जिस प्रकार आज परमेश्वर का वचन हर एक प्रति एक जन के पास पहुंच रहा है, और वो क्या कर रहा है, अपने जीवन में प्रभु को, सच्चाई को जान के अपने प्रभु को मानता कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है, तो परमेश्वर उनका क्या करता, उद्धार करता। तो हम देखें अपने जीवन में कि परमेश्वर को जिस प्रकार जक्कई ने परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश की और परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया, लेकिन आज हम विभिन्न प्रकार की जब समस्याएं आती हैं, छोटी से छोटी समस्या, उन समस्या के कारण रुक जाते हैं। लेकिन अगर उन समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में दे और निश्चय करें कि आज हमें परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर से मिलना है, तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। क्योंकि परमेश्वर जक्कई के लिए उपाय करा, हमारे लिए भी उपाय करने वाला परमेश्वर। लेकिन जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को देते हैं और किसी भी परिस्थिति से, हम एक चीज हम अपने जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर, हम कुछ भी रहते हैं, अगर कहीं ज्यादा बारिश आ गई, हम परमेश्वर के मंदिर में नहीं जाएंगे, ज्यादा धूप है तो नहीं जाएंगे, इससे मिलने जाना तो नहीं जाएंगे। विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं। कब आती हैं? जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे। दूसरी चीजों के लिए नहीं आएंगे जल्दी से, लेकिन हम परमेश्वर से एक ही चीज करें, प्रभु ये बाधाएं या ये काम कुछ समय पश्चात भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम निश्चय करते हैं कि प्रभु हमें आपके भवन में जाना, तो परमेश्वर वहां उपाय भी करते हैं। हम अपने जीवन में एक दृढ़ निश्चय लें कि परमेश्वर कोई भी बात हो हमारे जीवन में, देखो चाहे बीमारी हो, कुछ भी हो, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला सब है, लेकिन जब परमेश्वर के हाथों में देते हैं, उपाय करने वाला भी परमेश्वर। आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें, अपनी आंखों को बंद करें, कुछ देर सोचें। जिस प्रकार जक्कई ने एक दृढ़ निश्चय किया और परमेश्वर को देखा, क्या आज हम अपने जीवन में वो निर्णय ले सकते हैं? और जिसने नहीं लिया, कृपया अपने जीवन में वो निर्णय लें और परमेश्वर से कहें, प्रभु हाँ, आज तक हम उस निर्णय में शायद खरे ना उतरे, लेकिन आज से प्रभु हम आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए और आपको देखने के लिए, प्रतिदिन आपसे बातें करने के लिए हम तैयार रहेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिस प्रकार जक्कई ने अपने जीवन की उन परिस्थितियों को नहीं देखा। प्रभु जी, मैं नाता हूँ, वो लड़का भीड़ में स्लिप होना, उस भीड़ को नहीं देखा प्रभु, उस मौसम को नहीं देखा, अपने उस पौधे को नहीं देखा, मैं एक धनी व्यक्ति हूँ वो करके नहीं देखा, अपने उस अधिकार को वहां नहीं देखा, लेकिन प्रभु उसने अपने जीवन में एक निर्णय किया कि आज मैं परमेश्वर से मिलूंगा, जो अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, जो लोगों को चंगाई देता है। प्रभु जब जक्कई ने वो निर्णय लिया, आज जो हम ऑनलाइन देख रहे हैं और परमेश्वर जो आज हम यहाँ विराजमान है, जो देख रहे हैं प्रभु जी, और परमेश्वर जो ऑफलाइन देखेंगे, प्रभु वो हर एक बातों को एक निश्चय कर लें कि कोई समस्या, कोई परेशानी हो, लेकिन हम प्रभु को, यीशु को जरूर देखेंगे। वो सर्वशक्तिमान है, बस परमेश्वर से मिलने का निश्चय और हर दिन मिलने का।
जब हम इस प्रकार का निर्णय करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा और इस प्रकार काम करेगा जिस प्रकार जक्कई के जीवन में किया। उसके मन को बदल दिया और उसके पूरे घराने में उद्धार आया। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता, वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। प्रभु, आप हमारे जीवन का उद्धार करने और हमारे परिवार को बचाने के लिए मेरे स्वामी आपके हाथों में देते परमेश्वर, और धन्यवाद करते परमेश्वर, ये वचन मेरे स्वामी हम में से हर एक के जीवन में प्रभु काम करे। धन्यवाद करते स्वामी, केवल आपको महिमा मिले। धन्यवाद राजा, सारा आदर और महिमा और जलाल आपको देते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन।